नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, आप प्ले लिस्ट में जाएं और इसका फर्स्ट पार्ट देखें, जिसमें हमने जो किया था द सम ऑफ ऑल एन नेचुरल नंबर, यानी जो नेचुरल नंबर है उनका जो है सम हमने वो फाइंड करना सीखा था लास्ट वीडियो में। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो अब ये पार्ट सेकंड है, शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख देख पा रहे हैं दोस्तों। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रथम 10 विषम संख्या की, एक, फिर 3, फिर 5, फिर दोस्तों 7, फिर 9, उसके बाद में 11, उसके बाद में 13, फिर दोस्तों 15, 17, 19। ये हमारी कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारी जो है 10 जो प्रथम विषम संख्याएं होगी ये दोस्तों। और इनका हमें क्या बताना है? योग बताना है। तो सबसे पहले इसको जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे एक बार। उसके बाद में जो इसमें फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, जो फॉर्मूला इसमें लगेंगे, उन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इस जो क्वेश्चन है उसका आंसर फाइंड करेंगे दोस्तों। अब हम अगर इसको डायरेक्ट हम ऐड करते हैं तो ये 19 और एक दोस्तों 20, 3 और 17, ये फिर से 20 हो गया। और यहाँ पे 5 और 15, ये फिर से 20 हो गया। 7 और 13, 20 और 9, 11, ये भी 20। और यानी जब इनको ऐड करते हैं हम, तो ये जो उत्तर है इसका ये हो जाता है 16। तो बेसिकली दोस्तों जो इसका फॉर्मूला है वो है एन स्क्वेयर। एन स्क्वेयर इसका फार्मूला है। अब समझने वाली जो बात है वो समझने वाली बात ही है कि इसमें ये एन क्या है, एन किसके लिए स्टैंड करता है। यहाँ पे एन है बेसिकली दोस्तों नंबर ऑफ टर्म। क्या है दोस्तों? नंबर ऑफ टर्म, यानी जो आपकी टर्म है वो कौन से नंबर की है। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये जो 19 जो है ये कौन से नंबर की टर्म है। तो हम देख सकते हैं कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो 10वें नंबर की है टर्म। तो ये एन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 10। और जो फॉर्मूला है वो क्या है? एन स्क्वायर। तो दोस्तों विषम संख्याओं का योग फाइंड करते हैं, उसके लिए फार्मूला है एन स्क्वायर। एन की वैल्यू 10, तो ये आ जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर, यानी तो जैसे कि हमने अभी अभी फाइंड किया था दूसरे तरीके से। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा कि सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट उसको समझा, फिर हमने ये देखा कि इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूले में इस चीज़ को पुट इस तरीके से करना है। अब एन की वैल्यू जो है 10, वो कहाँ से आई? अब यहाँ पे तो हमने क्या कर लिया था? काउंट कर लिया था। लेकिन दोस्तों अगर आपके सामने बड़े नंबर आ जाएंगे तो काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए ये है कि हम क्या करते हैं, लास्ट जो टर्म है, हाँ जी दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है। हम क्या करते हैं दोस्तों, एन इक्वल टू, ये सिर्फ विषम जो संख्या है, विषम संख्या उस के केस में है। एन हम फाइंड करते हैं लास्ट टर्म अपॉन में 2। लास्ट टर्म यहाँ पे सॉरी, लास्ट टर्म प्लस 1, हाँ, लास्ट टर्म +1 अपॉन में 2। लास्ट टर्म हमारी यहाँ पे कितनी थी? 19 थी, +1 और फिर बटे 2। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा 20/2 आ जाएगा। जो n इक्वल टू है, ये n की वैल्यू कितनी? 10। n का स्क्वायर है वो, सो इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे प्रथम जो 30 विषम संख्या है इनका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड करेंगे दोस्तों n की वैल्यू। तो अगर हम देखते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर प्रथम 30 विषम संख्या यानी n जो है इसके अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है दोस्तों। और पीछे भी दोस्तों n जो है ऑलरेडी हमें गिवन था। ये जो है आपको
कि जैसे हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म अगर आपके सामने क्या दी हुई है, इस तरीके से टर्म दी हुई, तो उसमें आपको 1 ऐड करना है लास्ट टर्म में और 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू ऑलरेडी है दोस्तों। फॉर्मूला इसका क्या है, वो है n स्क्वायर है। n इक्वल टू कितना है, 30। इसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो इसका उत्तर 900 हो जाएगा, यानी सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। अब आ गया अगला क्वेश्चन हमारे सामने। अब हमें क्या करना है, प्रथम 45 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। फर्स्ट जो 45 नंबर है, n की वैल्यू हमारे पास 45 और फॉर्मूला है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, n स्क्वायर कर देंगे। तो 45 का स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 25। आई होप दोस्तों इतना यहाँ पे मान के चलते हैं कि जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होता है, आपको उसके जो है स्क्वायर फाइंड करना आता है। जैसे कोई भी संख्या 15 है, तो हम दोस्तों क्या करते हैं, जो भी संख्या जिसका जो पहला जो है डिजिट, इकाई का अंक 5 है, तो सबसे पहले हम 25 लिख लेते हैं। ताई पे हम देखते हैं जो भी है, ताई को उसके अगले अंक से गुणा करते हैं। फिर गुणा 2, तो ये जो है 15 का स्क्वायर कितना आ गया, 225 आ गया। इसी तरीके से देखो, इसका आंसर तो हो गया ऑप्शन डी दोस्तों। इसी तरीके से अगर आपके सामने यहाँ पे आ जाता है 35, 35 का स्क्वायर, तो इकाई का अंक देखेंगे 5, तो सबसे पहले आपको 25 यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद में ये कितना है, 3 है, 3 से अगला अंक क्या है, 4। इससे क्या करना, गुणा करना है, तो 3 चौके 12, 35 का स्क्वायर 12 25 हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको स्क्वायर याद करना है 65 का, तो इकाई का अंक 5 है, तो सबसे पहले 25 लिख लेंगे। अब ये यहाँ पे कितना, 6 है, तो 6 से अगला अंक कितना है, 7, इससे गुणा कर देंगे, 6 7 42। तो 65 का जो स्क्वायर है वो 42 25 आ जाएगा दोस्तों। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप वीडियो पे यहाँ तक पहुँच चुके हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। प्रथम जो 100 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो n की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, कितनी है, 100 है। फॉर्मूला हमारा वो n स्क्वायर है। तो दोस्तों n स्क्वायर, n की वैल्यू 100 है, तो 100 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे, 100 का स्क्वायर, और इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 0000, यानी 10,000। इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पे ये नहीं पूछा कि 10 प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग बताओ। अब यहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था, वो कॉन्सेप्ट अब काम आएगा। अब इसमें डायरेक्ट क्या दे दी, टर्म्स दे दी हमारे सामने। तो दोस्तों अब जो n की वैल्यू हम निकालेंगे, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म, हाँ जी दोस्तों, लास्ट टर्म +1 अपॉन में 2। और ये जो है केस, ये सिर्फ विषम संख्याओं में लगेगा, ये आपको याद रखना है कि ये विषम संख्या के अंदर एप्लीकेबल है, जहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म कितनी है, 49 प्लस में 1/2, तो ये आ गया हमारा 50/2, यानी 25 आ गई लास्ट टर्म। तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पे 25 आ गई। फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर जैसे अभी अभी हमने देखा था, लास्ट में कितना है, 5 है, तो 25 लिख देंगे। अब यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 2 से अगले अंक से गुणा कर देंगे, है तो 25 का स्क्वायर 625, आपको याद भी होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू नहीं दी गई है, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो विषम संख्या के केस के अंदर हमें याद रखना है, जब हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म +1 और अपॉन में 2 करते हैं। लास्ट टर्म यहाँ पे 99 प्लस में 1/2, यानी 100/2 हो गया। उत्तर हमारा आ गया 50। यानी n की वैल्यू जो है दोस्तों, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। अब हम n स्क्वायर कर देंगे, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 2500 हो जाएगा हमारे पास, जो उत्तर है।
तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन सी, 2100 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अब जो इसमें लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म कितनी है? 199 है ना। तो लिख लेते हैं लास्ट टर्म इक्वल टू 199। एन फाइंड करना है, तो विषम संख्या के केस में ये याद रखना है, विषम संख्या के केस में मैं रिपीट कर रहा हूँ ये, क्योंकि आगे ये जो कॉन्सेप्ट है ये चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो विषम संख्या के केस में हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म प्लस में 1 और अपॉन में 2, यानी पूरी जो है टर्म इसके अपॉन में 2 करते हैं। अब ये यहाँ पे 199 जमा 1/2 यानी 200/2 आ गया, यानी सीधी सी बात है कि उत्तर 2 आ गया। एन जो इक्वल है वो 100 के है। अब एन स्क्वायर कितना है? एन स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर तो 10,000 आ जाएगा फिर से। तो यानी ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर बन चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारे सामने आ गई है ब्रेकअप सीरीज। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था दोस्तों, जो प्राकृत संख्याएं हैं लगातार उनका योग हमने ज्ञात किया था। उसके बाद में हमने जो ब्रेकअप सीरीज है वो ब्रेकअप सीरीज भी देखी थी। ब्रेकअप सीरीज में जो कॉन्सेप्ट हमने प्राकृत संख्याओं में यूज किया था वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम ये मान लेंगे कि ये यहाँ पे 1 प्लस में 3 प्लस में 5, इसी तरीके से अगर मैं बात लेके चलूँ कि जो 51 है, 51 से पहले जो है विषम संख्या वो कौन सी आती है? हाँ जी दोस्तों, वो आती है कौन सी? 49, 49 आती है। तो अब एक बार हम इसका जो पूरे का है वो हम याद कर लेंगे। उसके बाद में जो हमने ये एक्स्ट्रा जोड़ा है 1 से लेके 49 तक, ये माइनस कर देंगे। अब इसमें लास्ट टर्म, लास्ट टर्म 99 है। एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो लास्ट टर्म जैसे कि आपको याद हो चुका है, मैं इतना मान के चलता हूँ, लास्ट टर्म प्लस में 1/2 यानी 100/2, और ये आ गया 50। एन की वैल्यू 50 आ गई। एन स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500। लेकिन दोस्तों अभी आपका उत्तर नहीं आया। अभी हमें क्या करना है, अभी हम ये करेंगे 1 से लेके 49 तक का है उसको घटा देंगे। अब देखो 49 क्या है दोस्तों, लास्ट टर्म है। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करता हूँ। लास्ट टर्म प्लस में 1/2, तो ये हमारे पास आ जाता है 50/2 और 25। एन की वैल्यू हमारे पास जो है वो आ गई यहाँ पे इस केस में कितनी? 25 आ गई। अब इसका 25 का हम अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 625, जो कि आपको 2500 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 625 को घटा देंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 14 में 6 गया 8, 1875, यानी ऑप्शन सी है वो राइट आंसर आपका बन जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम ब्रेकअप सीरीज आपके सामने आ चुकी है, तो यहाँ पे हम वही कंसिडर करते हैं कि 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7, और ये इसी तरीके से मामला चल रहा है। 101 से पहले वाली जो टर्म होती है विषम संख्या की वो होती है 99, 99। तो एक बार हम जो है वो इसका पूरे का योग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट टर्म हमारे पास, लास्ट टर्म जो है दोस्तों वो कितनी है? 199, 199 है। एन इक्वल टू लास्ट टर्म हमारी 199 जमा 1/2, यानी कि 200/2 हो गया। काटेंगे इसको तो उत्तर आ गया हमारा। तो दोस्तों एन स्क्वायर हम करते हैं तो इस तरीके से जो कंप्लीट है इसका उत्तर आता है 10,000। लेकिन जो हमने इसके अंदर जोड़ा था उसको हम क्या कर देंगे, माइनस भी कर देंगे। उसके बाद जो उत्तर आएगा वो उत्तर आ जाएगा हमारा। देखिए 99 जो है लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म 99 थी, इसमें 1 जोड़ेंगे हम, बटे 2,
यानी 100/2। ये होगा कितना, 50 हो गया। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझना है तो इसको बैक करके आप अच्छी तरीके से देखना, स्टेप बाय स्टेप। अगर जो पार्ट है आप लगातार देखोगे एक सिस्टम से तरीके से, तो ये आपको ज़रूर 100% समझ आएगा दोस्तों। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उसका जो है रिप्लाई करने की, या फिर कोई सेपरेट वीडियो बना के जो भी है डाउट आपके, वो डाउट ले लेंगे। तो ये यहाँ पे n = हमारे पास कितना आ गया, 50 आ गया। ये इस केस का है, सिर्फ 1 से लेके 99 तक का। तो यहाँ पे n² फॉर्मूला हम पुट करेंगे, तो ये हमारे पास 2500 आ गया। अब देखो, 10,000 हमारे पास आया था, तो इसमें से 2500 घटा देंगे हम, क्योंकि जो हमने एक्स्ट्रा जोड़ा था वो घटाएंगे हम। तो ये इस तरीके से 7500 हमारा उत्तर बन जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें बोला कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक बार कॉन्सेप्ट को समझते हैं। प्रथम जो 10 संख्याएं हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। मैं इतनी आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि शायद मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। फिर भी अगर अगर कोई मेरा भाई बहन यहाँ पे नया है जिसको इतना भी नहीं पता, तो बता देते हैं कि सम वो संख्या होती है जो कि 2 से क्या होती है, पूरी पूरी भाग हो जाती है। 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती है, और जो रिमाइंडर जो बचता है वो क्या बचता है, जीरो बचता है, शेष बचता है। इसका एक एक्सेप्ट, जो क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन, अपवाद है, वो है जीरो। देखिए जीरो जो है ना, जीरो के अंदर सम होने की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन जीरो को हम सम नहीं मानते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखना। जीरो के अंदर प्रॉपर्टी है, लेकिन जीरो मेरे भाई सम संख्या नहीं है। विषम संख्या वो होती है जो 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती और कुछ ना कुछ शेष आ जाता है। तो 1, 3, 5, 7 जैसे कि हमने देखा था, ये विषम संख्याएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो ये प्रथम 10 क्या है हमारे सामने, सम संख्या है। अब इनको जोड़ते हैं। तो 20 तो ये सिद्ध हो गए मेरे भाई। 20, 2 और 18, ये फिर से 20 हो गए। 4, 16, फिर से 20 हो गए। 6, 14, फिर से 20 हो गए। 8 और 12, 8 और 12 का क्या प्रोग्राम है, 20 हो गया। उसके बाद हम क्या बचता है, 10 बचता है हमारे पास। तो इस तरीके से ये 20 और 20, 40 और 60, 80, 100 और 110। तो 110 का उत्तर आ जाता है दोस्तों। यानी जो प्रथम जो 10 सम संख्या है उनका जो उत्तर बनता है 110 बनता है। अब इसको देखते हैं हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोस्तों। अब इसका जो फॉर्मूला है, अब इसको ध्यान से देखना। पीछे जो हमने विषम संख्या का देखा था, वो विषम संख्या का कॉन्सेप्ट अलग है, एन फाइंड करने का, और इसका जो है वो थोड़ा सा अलग है। लगभग लगभग सेम सा है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा इतना। तो देखिए, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका चलते हैं पॉइंट पे। तो दोस्तों देखो, प्रथम 10 सम संख्याओं का जो योग करने का जो सूत्र है, वो है n × n+1। हाँ जी दोस्तों, इतना ही है। और अगर हम बात करें कि हमने जो पिछली वीडियो में देखा था कि जो प्राकृत जो संख्याएं हैं, है ना, प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती है जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। दोज नंबर वी यूज इन आवर डेली लाइफ, डेली रूटीन में यूज करते हैं, प्राकृत नंबर होते हैं यार। ठीक है। प्राकृत में हमने जो फॉर्मूला यूज किया था वो किया था n × n+1/2। तो आपको जो सम के अंदर इतना ही करना है कि बटे के जो है बटे में 2 नहीं रखना है। और अब इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी। n की वैल्यू यहाँ पे देखो, n की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, लास्ट टर्म बटे 2 करते हैं, इसमें एक नहीं जोड़ते हैं। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है। आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो, अलग से इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब
ये आपको आगे ध्यान रखना है हर क्वेश्चन में कि हम n की वैल्यू जब भी लेंगे सम संख्याओं से रिलेटेड जो भी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सम संख्याओं के केस में, तो n को फाइंड करने का तरीका ये है मेरे भाई कि हम लास्ट टर्म के अंदर डायरेक्ट क्या कर देंगे, लास्ट टर्म में पर लास्ट टर्म को 2 से भाग कर देंगे तो जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। तो लास्ट टर्म देखिए, अब ये हमारी कितनी है, 20 है। n की वैल्यू फाइंड करनी है तो लास्ट टर्म बटे 2, लास्ट टर्म अपनी 20 बटे 2। ठीक है भाई, तो ये आ गया 10। अब फॉर्मूला क्या है, ये n की वैल्यू आई है लाडले। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। लेकिन अगर फॉर्मूला में हम इसको पुट करते हैं n इंटू एन प्लस वन, तो n भाई कितना है, 10 है। ठीक है, फिर n प्लस वन, 10 प्लस में एक, यानी सीधी सी बात है कि 10 गुणा 11 हो गया भाई, यही तो हमने किया था 110। ये देखो, है ना। उम्मीद करता हूँ मेरे छोटे बड़े भाई बहनों आपको ये जो है क्वेश्चन ये समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इवन नंबर्स। प्रथम 40 जो सम संख्या है इसका योग ज्ञात करना है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, इसमें n है, n की वैल्यू दी हुई है हमें। n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 40 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट हम पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन। n हमारा कितना है, 40 गुणा 41 कर देंगे। अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 40 जमा एक, फिर उसको 41 लिख देना। अब भाई इसको हम करते हैं गुणा। तो देखिए दोस्तों, ये आ गया 0, फिर 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो 1640 आ जाना चाहिए इसका उत्तर। ये इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आगे का क्वेश्चन, प्रथम 60 सम संख्याओं का योग। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, n की वैल्यू है यहाँ पे 60। तो फॉर्मूला है वो लगा देंगे n इंटू एन प्लस वन। n हमारा 60 हो गया, गुणा 61 हो गया, तो गुणा कर देंगे, 0 आ गया, 6 एकम 6, 6 6 36, यानी 3660। कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो गया। अब प्रथम 90 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है n की वैल्यू यहाँ पे कितना, 90 है। फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन। 90 गुणा 91, सोल्व करेंगे, 0 आ गया, 9 एकम 9, 9 निम 81, तो 81 90 उत्तर ये आ गया इसका। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जो कॉन्सेप्ट हमने समझा था वो कॉन्सेप्ट यहाँ काम आएगा। हमने बात की थी एन, पीछे तो दे रखा था भाई डायरेक्ट कि 10 का ज्ञात करो, 20 का ज्ञात करो, 30 का ज्ञात करो। अब ये नहीं बोला कि कितने का, अब एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सम संख्या के केस में हमने क्या देखा था, सम संख्या के केस में हम एन को कैसे फाइंड करेंगे। तो लास्ट टर्म बटे 2। लास्ट टर्म कितनी है, 10 है, बटे 2। इनकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। फॉर्मूला क्या है, एन इंटू एन प्लस वन। तो अब इसमें पुट कर देंगे 5 गुणा 6, 30, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 2 से 6 और ये कहाँ तक है, 50 तक। तो यहाँ पे लास्ट टर्म दिया है यहाँ पे, ये क्या है, टर्म लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, 50 है। अब फाइंड करना है n। तो सम संख्या के केस में मैं बार बार आपके सामने ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, सम और विषम का अलग है। विषम में हम n फाइंड करते हैं लास्ट टर्म में एक जोड़ के, फिर उसको 2 से भाग करते हैं। लेकिन सम में हम लास्ट टर्म में डायरेक्ट 2 से भाग करेंगे, है ना। तो ये क्या था हमारा, n इक्वल टू लास्ट टर्म अब उनमें 2। तो ये 50/2 कितना आ गया, 25 आ गया उत्तर इसका। यानी n की जो वैल्यू है वो 25 आ गई। तो अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे n इंटू एन प्लस वन। n कितना है, 25, और ये कितना है,
26। दोस्तों देखो, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 का कितना होता है, 150 होता है। 15 15 बच गया हमारे पास में। और 25 दूनी कितना, 25 दूनी 50, 50 और 10 ये कितना हो गया हमारा, 65 हो गया। तो 650 आई थिंक इसका राइट आंसर बनता है। तो ये रहा ऑप्शन डी जो है इसका, 650 राइट आंसर हो चुका है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट टर्म कितनी है, देखो टर्म लास्ट टर्म भाई, तो हम फाइंड करेंगे। तो लास्ट टर्म अपॉन में 2, लास्ट टर्म कितनी, 100 बटे 2, एन की वैल्यू 50। फॉर्मूला पुट करेंगे अब, एन इंटू एन प्लस 1। एन कितना, 50 गुणा 51। तो मेरे हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 2550। देखिए एक जीरो यहाँ पे मैं लगाता हूँ डायरेक्ट। 5 की एक से गुणा करता हूँ, 5 एक 5, हाँ 25। तो ये 2550 ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। ये है 200 तक की, यानी लास्ट टर्म दे रखी है इसमें, सम संख्या है 2 4 6। अब जैसे सीरीज आपके सामने आई, आप सीरीज को देख के आपको लग ही जाता है पता कि ये विषम है, ये कौन सम है या पराकृत है। तो लास्ट टर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, लास्ट टर्म 200, एन एन हम फाइंड करेंगे तो लास्ट टर्म बटे 2, यानी 200 बटे 2। लास्ट टर्म हमारी क्या आ गई, 100 आ गई। फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1, तो यानी 100 गुणा 101। अब देखिए दोस्तों, 101 एज इट इज लिख लेता हूँ मैं, 2 जीरो आगे लिख देता हूँ। तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो बी बन जाता है, क्योंकि जब हम 100 को देखो, ये 2 जीरो हमने एज इट इज यहाँ पे शेप दी। 101 को एक से गुणा करेंगे तो 101 ही आ जाएगा, उत्तर हमारा बी बन गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये आ गई है ब्रेकअप सीरीज दोस्तों। ब्रेकअप सीरीज आ गई, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 30। चलिए ये क्वेश्चन ब्रेकअप सीरीज का मैं समझाऊंगा आपको। अगला जो है क्वेश्चन वो आपको सोल्व करना है, और उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ब्रेकअप सीरीज देखिए, अगर मैं इसकी जो है इससे पहले वाली जो सम संख्या की बात करूँ तो वो कौन सी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। और ये मामला कभी 2 से स्टार्ट हुआ होगा, 4 6 प्लस 8 प्लस 10, और ये इसी तरीके से आगे चलता रहा होगा। एन एन फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लास्ट टर्म दे रखी है भाई। लास्ट टर्म कॉन्सेप्ट वही जो हमने प्राकृत में यूज किया था और विषम में यूज किया था। लास्ट टर्म यहाँ पे 200, एन इक्वल टू लास्ट टर्म, लास्ट टर्म बटे 2, तो यानी 200 बटे 2, 100 आ गया। एन की वैल्यू कितनी, 100, एन इंटू एन प्लस 1, तो 100 गुणा 101। और अभी अभी हमने ये देखा था कि ये कितना हुआ था, 101 और 2 जीरो आगे। लेकिन जो हमने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिया ये वाला, ये हम इसमें माइनस करेंगे, और ये इसमें माइनस करेंगे दोस्तों। तो ये देखो यहाँ पे लास्ट टर्म कितनी है, 100 है। लास्ट टर्म बटे 2 करेंगे सीधा, तो ये आ गई एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे सामने, ये आ गई 50। ठीक है दोस्तों। अब आगे सोल्व करेंगे, एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस 1। तो एन कितना है, 50 गुणा 51। तो ये कितना हो जाता है, मैं जीरो लिख देता हूँ यहाँ पे, 5 एकम 5 लिख देता हूँ, और पापा इस, अब इसमें से माइनस कर देते हैं जीरो। 10 में से 5 गया 5, फिर 10 रह गया, 10 में से 5 गया फिर 5, यहाँ पे 9 रह गया, 9 में 2 गया 7, तो 7550, यानी बी है इसका राइट आंसर बन जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब ये अगला क्वेश्चन आ चुका है, उसके बाद में ये अलग जो है टाइप, ये हो जाती है अलग टाइप शुरू हो जाती है।
तो दोस्तों ये जो अलग टाइप है ये करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों यहाँ तक आप आ गए हो तो दोस्तों आप अपना जो है सहयोग कीजिए हमें ग्रो करने में, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जब हम वीडियो डालते हैं तो वीडियो डालने में मेहनत लगती है बहुत सारी। तो इन शॉर्ट में इतना ही कहूँगा कि हमें आप सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और इसका जो आंसर वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे के जाना। ओके, थैंक यू सो मच।